नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में एलएलबी 3 इयर्स एंड 5 इयर्स का बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट्स था। एज क्राइटेरिया अभी चेंज हो चुका है सर, सो उसके लिए वीडियो बनाओ। इसके लिए ऑफिशियल जो अपडेट आ चुका है उसके बारे में ही। एलएलबी 3 इयर्स का एज क्राइटेरिया क्या है, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है एलएलबी 3 इयर्स सीईटी एग्जामिनेशन के लिए, एलएलबी 5 इयर्स सीईटी एग्जामिनेशन के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट्स था कि सर वाईसीएमयू डिग्री मतलब ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एलएलबी एग्जामिनेशन दे सकते हैं क्या? उसका भी इंफॉर्मेशन ये वीडियो में आपको बताऊंगा। और एलएलबी एडमिशन के लिए आपको कितने परसेंटेज चाहिए देन यू कैन एलिजिबल फॉर लॉ सीईटी एग्जामिनेशन। ये पूरा प्रोसेस, पूरी जानकारी ये वीडियो में आपको पूरा देने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए तभी आपको सब इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। इन फ्यूचर जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे सो उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगेगा। बिकॉज जो भी अभी एलएलबी का जो भी नया प्रोसेस अभी चालू हो चुका है वहाँ जो भी आपका एज क्राइटेरिया है ये अभी मैटर करने वाला है। सो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं देने वाला हूँ वन बाय वन। पूरा वीडियो देखिए भी आपको सब इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। एलएलबी 3 इयर्स एंड 5 इयर्स ये दोनों भी ब्राउचर मैंने ओपन किया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सीईटी ने जो इंट्रोड्यूस किया है ये ऑफिशियल है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है एकेडमिक ईयर 25-26। सो ये ऑफिशियल है ब्राउचर। इसका ही पूरा इंफॉर्मेशन अभी मैं देने वाला हूँ। इसके लिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए तभी आपको पूरा इंफॉर्मेशन अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है। फर्स्ट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी एलएलबी 3 इयर्स का जो भी शेड्यूल है वो फर्स्ट डेट है मतलब स्टार्ट हुआ था रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग करने का 27/12/2024 को। 27 दिसंबर को ये फॉर्म चालू हो चुके थे और 27 जनवरी 2025 मतलब कल का जो डेट रहेगा वो लास्ट डेट है। कोई डेट अगर एक्सटेंड होता रहेगा तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करके रखो। पूरा डिटेल सीईटी का और एलएलबी का जब तक आपका एडमिशन और आपका फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको यहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहता है। जैसे कि एग्जामिनेशन अगर हम देखेंगे तो 20 मार्च से लेके 21 मार्च तक आपका एग्जामिनेशन ये होने वाला है। इसमें और कोई चेंजेस होता है तो उसके इन्फॉर्मेशन आपको ये चैनल से मिलेगा। ठीक है। फर्स्ट ये देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलएलबी 3 इयर्स के लिए क्या है, उसका इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट्स था कि सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो डेफिनेटली आप एनी फैकल्टी, आप कौन से भी फैकल्टी से आपका ग्रेजुएशन हुआ है, आर्ट्स रहेगा, कॉमर्स रहेगा या फिर साइंस रहेगा, आप यहाँ पे एलिजिबल हो एलएलबी एडमिशन के लिए। उसके बाद में जिन स्टूडेंट का भी उन्होंने 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया रहेगा या फिर 6 सेमेस्टर एग्ज़ाम का पेंडिंग रहेगा और उनका रिज़ल्ट अगर वेटिंग है, तो वो स्टूडेंट अपीयरिंग करके आपका जो एलएलबी का फॉर्म है सीईटी का वो फिल अप कर सकते हो। जब आपका कैप एडमिशन चालू होगा, उसके बाद में आपको वो रिज़ल्ट लगने वाला है। बट अभी आप सीईटी का फॉर्म आप फिल अप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट का ये था कि सर परसेंटेज जो है, कितने चाहिए ग्रेजुएशन में, जबकि हमें वहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। कैटेगरी वाइज़ आपको परसेंटेज मैं बता रहा हूँ, एक बार प्रॉपर्ली चेक करो आपका परसेंटेज। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको अगर सेमेस्टर वाइज़ अगर आपका एग्ज़ाम हुआ है, जिनका रिज़ल्ट ऑलरेडी लग चुका है, उन्होंने क्या करना है, फर्स्ट से लेके 6 सेमेस्टर मतलब 6 सेमेस्टर आपका होता है, उसका पूरा आप टोटल करोगे, उसका जो भी टोटल आएगा परसेंटेज वो आपका टैली जो करोगे वो आपका परसेंटेज रहेगा और वही आपको परसेंटेज यहाँ पे आपको देखना है कितना परसेंटेज आपको मिला है। जैसे कि ओपन कैंडिडेट अगर रहेगा मतलब ओपन कैटेगरी स्टूडेंट रहेगा या फिर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट जैसे कि राजस्थान से कोई अप्लाई करता रहेंगे महाराष्ट्र लॉ सीईटी के लिए या फिर कोई यूपी से अगर कोई अप्लाई करते रहेंगे तो वो जो स्टूडेंट रहेंगे उसके बाद एससीबीसी स्टूडेंट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट उनके लिए सेमेस्टर वाइज और ईयरली पैटर्न जो भी स्टूडेंट है जिनका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर रहता है उनका भी टोटल आपको करना है। उसका जो परसेंटेज आएगा वो आपका परसेंटेज 45% होना चाहिए। अगर आपका 45 परसेंटेज है और अबव है
देन यू कैन एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन लॉ सीईटी के लिए। अगर आपका 44.99 भी परसेंटेज रहेगा तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, सो आपका राउंड फिगर आपको चाहिए 45% और अबव, ये स्टूडेंट एलिजिबल है एलएलबी एडमिशन के लिए या फिर एलएलबी सीईटी देने के लिए। अगर आपने कोई भी परसेंटेज ज़्यादा अगर मेंशन किया और आपका सीईटी एग्जामिनेशन के लिए आप गए और लेकिन आपका एडमिशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन वहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट होता है। सो इसके लिए ओपन स्टूडेंट रहेंगे और आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट, एसएबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट, इनके लिए 45% रिक्वायरमेंट है। और जो स्टूडेंट एससी कैटेगरी में है, एसटी कैटेगरी के लिए है, वो जो स्टूडेंट है उनके लिए 40% आपको चाहिए। जिन स्टूडेंट का 40% है और जो स्टूडेंट एससी और एसटी कैंडिडेट है, वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, सीईटी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। एलएलबी 3 ईयर का अभी मैं बात कर रहा हूँ, एलएलबी 5 ईयर का आगे जाके आपको बात करने वाला हूँ मैं। ठीक है, इसके लिए पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद में जो भी स्टूडेंट वीजेएनटी रहेंगे, सीबीसी रहेंगे कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, ये जो स्टूडेंट के लिए है 42% आपको परसेंटेज चाहिए। ये अगर आपका परसेंटेज है तो यू कैन एलिजिबल फॉर सीईटी एग्जामिनेशन के लिए। ये क्राइटेरिया हो गया जो भी आपका परसेंटेज चाहिए उनके लिए। और यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट रहेंगे वो भी एलिजिबल है, उनके लिए आगे इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको दे ही रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो भी स्टूडेंट अपियरिंग है, जो अपियर स्टूडेंट है, वो एलिजिबल है क्या, या यहाँ पे यूजी और पीजी दोनों के लिए बता रहा हूँ, वो स्टूडेंट एलिजिबल है ये एग्जामिनेशन के लिए। कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसका ऑलरेडी वीडियो बना है, वो एक बार देखो, चैनल पे अवेलेबल है या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा मैं, आप वहां से आप देख सकते हो। मतलब यहाँ पे अपियरिंग जो भी स्टूडेंट है, जो ग्रेजुएशन ने अभी 6 सेमेस्टर का एग्जाम देंगे या फिर एग्जाम दिया रहेगा, वो स्टूडेंट ये एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है, जैसे कि वाईसीएमई के कोई स्टूडेंट रह सकते हैं, तो वो जो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे लिखा है एलएलबी 3 इयर्स सीईटी 2025 के लिए एलिजिबल है। ओके, जो भी ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो यहाँ पे एलिजिबल है, वो भी यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी था कि सर हमारा जो भी सीजीपीए में जो भी हमारा मार्क्स है, तो अगर मार्क्स में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जिनका भी ग्रेडिंग मार्क्स रहेगा तो उनको मार्क्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको जो भी आपका स्कूल्स रहेंगे, कॉलेजेस रहेंगे या फिर आपका बोर्ड रहेगा या फिर यूनिवर्सिटी, वहां से आपको हेल्प लेके आपको जो भी मार्क्स में आपको कन्वर्ट करना है। जिनका सीजीपीए मतलब ग्रेडिंग मार्क्स में रहेगा 9.5 रह सकता है और 7.6 रह सकता है, ऐसा कोई ग्रेडिंग्स वगैरह रहेगा, वो स्टूडेंट ने मार्क्स आपको कन्वर्ट करना है। आपका कॉलेज से आपको हेल्प लेना है, आप यूनिवर्सिटी से हेल्प ले सकते हो या फिर जो भी आपका लास्ट ईयर जहाँ से आपको हुआ है वहाँ से आप हेल्प लेके आप वो क्राइटेरिया आपको फिलअप करना है। तभी आप वो डायरेक्टली आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वहाँ पे आप फिलअप कर पाओगे। जो भी आपका डेटा है वहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट्स था कि सर वैलिडिटी जो सर्टिफिकेट है, पास सर्टिफिकेट मतलब एनसीएल लगने वाला है क्या नहीं हमको, या फिर सर्टिफिकेट लगने वाला है क्या। जब आप एलएलबी एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे, जब आप कैप राउंड के लिए अप्लाई करोगे, तब आपको वैलिडिटी सर्टिफिकेट और एनसीएल ये लगने वाला है। अभी अगर आपके पास फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप ओपन कैटेगरी से अप्लाई करो, एग्जामिनेशन दे दो, जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आपके पास आएगा तब आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। अभी फिलहाल आपके पास नहीं रहेगा, वो प्रोसेस आप कर सकते हो। अगर किसी के पास है तो उनको क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा है जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट है ओबीसी, एससीबीसी और एसबीसी, उनको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी लगेगा अलॉन्ग विथ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। और वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आपको मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट एसटी कैंडिडेट है उनके लिए ट्राइबल वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये इशू कौन करता है, तो ट्राइबल डिपार्टमेंट जो रहते हैं वो ट्राइबल डिपार्टमेंट आपका ये वैलिडिटी सर्टिफिकेट इशू करता है। और आपको एनसीएल जो है
31 मार्च 2026 तक आपको वो चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का लास्ट ईयर का रहेगा, तो आपको आपको वो अपडेट करना है। 31 मार्च 2026 तक आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको इम्पोर्टेंट वो चाहिए, वही आपका वो एलिजिबल रहेंगे वो स्टूडेंट। ये हो गया कास्ट सर्टिफिकेट का। आगे अगर हम इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट देखेंगे, एज क्राइटेरिया का बहुत सारे स्टूडेंट का यही डाउट था कि एज क्राइटेरिया का सर आप बता दीजिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। यहाँ पे देखो रेट पिटिशन दाखिल किया है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रहा हूँ वो फाइनल इंफॉर्मेशन है, वो एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि देयर इज अ नो पर एज लिमिट फॉर एलएलबी एडमिशन फॉर एलएलबी 3 ईयर सीईटी एग्जामिनेशन। नो अपर एज लिमिट मतलब आप कितना भी आपका एज रहने दो, आप वो एलिजिबल हो, आप यहाँ पे अप्लाई सीईटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एकेडमिक ईयर 25-26 के लिए अभी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी लिखा है इन द व्यू केस पेंडिंग। ऑलरेडी ये केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। कौन सा रेट पिटिशन है? सिविल सूट किया है, नंबर है 1023/2016, ऑर्डर पास बाय हॉनरेबल हाई कोर्ट बॉम्बे इन रेट पिटिशन 3235/2016. However, the admission LLB 3 years course will be subject to the final outcome of various writ petition. रेट पिटिशन में क्या लिखा है? रेट पिटिशन में यही लिखा है कि एज लिमिट आपको जो दिया है 30 years फॉर ओपन कैटेगरी, और एससी और एसटी कैटेगरी उनके लिए 35 years आपको दिया है। ये एप्लीकेबल कब होगा? 1 जुलाई 2025। लेकिन यहाँ पे एक मेंशन किया है कि ऑलरेडी ये जो रीट पिटिशन है उसका अभी तक रिजल्ट लगा नहीं है, उसका फाइनल आउटकम अभी तक आया नहीं है। सो जो अभी एज का क्राइटेरिया है, फिलहाल के लिए एज का क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। ओके, लेकिन जब ये रीट पिटिशन का कुछ भी अगर रिजल्ट आता है, जजमेंट आता है, तब आपको ये अगर जजमेंट रीट पिटिशन इनके अगर फेवर में अगर लगा, तो यहाँ पे लिखा है ओपन कैटेगरी 3 इयर्स वो एज लिमिट रहेगा, और एस सी एस टी स्टूडेंट के लिए 35 years ये एज रहेगा। कब वो होगा? एज ऑन डेट 1 जुलाई 2025 से। सो यही साल से वो 1 जुलाई 2025 से वो एलिजिबल होगा। बट राइट नाउ कोई भी ऐसा एज क्राइटेरिया अभी फिलहाल नहीं दिया है, तो जिनका भी एज ज़्यादा रहेगा, 50 रहेगा, 60 रहेगा, सभी स्टूडेंट यहाँ पे अभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो फिलहाल एज का क्राइटेरिया का बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट्स था, सो इसके लिए डाउट्स क्लियर किया है। कोई भी स्टूडेंट रहेगा वो अभी अप्लाई कर सकता है। 30 years का अभी फिलहाल तो क्राइटेरिया नहीं है। फिलहाल ये जो रेट पिटिशन है उसका अभी तक जजमेंट आना अभी तक बाकी है, सो वो कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है। तो फिलहाल जो भी स्टूडेंट अभी अप्लाई कर रहे हैं वो डेफिनेटली अप्लाई अभी आप सीईटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया एलएलबी 3 इयर्स के लिए। जो भी एज क्राइटेरिया था, जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था, वो सब आपको दिया है यहाँ पे। अभी हम एलएलबी 5 इयर्स स्टूडेंट जो रहेंगे उनके लिए अभी इंफॉर्मेशन लेते हैं। एलएलबी 5 इयर्स स्टूडेंट का अगर हम देखेंगे तो जो स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना 3 जनवरी 2025 से, उनका जो लास्ट डेट रहेगा फॉर्म एप्लीकेशन फिलअप करने का 3 फेब 2025 को, और आपका जो एग्जाम होने वाला है 28 अप्रैल 2025 को। तो ये एग्जाम 28 को मतलब 28 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद में जो भी इंफॉर्मेशन, अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हम बात करेंगे, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी स्टूडेंट ओपन कैटेगरी में है, एससीबीसी स्टूडेंट है और ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है 45%। जो भी ग्रेजुएशन के लिए जो स्टूडेंट थे उनके लिए भी सेम है। और यहाँ पे अगर देखेंगे 12th के लिए जो स्टूडेंट है एचएससी के, जो एलएलबी 5 ईयर के लिए एडमिशन लेंगे, उनके लिए 45% आपको चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो 12th में। और अगर आप एस सी एस टी स्टूडेंट हो तो आपके लिए 40% चाहिए। और अगर आप वीजेएनटी, एससीबीसी और ओबीसी स्टूडेंट कैटेगरी हो तो आपको 40% चाहिए। अगर ये परसेंटेज है तो यू कैन एलिजिबल फॉर एलएलबी 5 इयर्स सीईटी एग्जामिनेशन के लिए। ये हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कितना आपको परसेंटेज चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन अभी आपको मैं दे रहा हूँ वो एक बार आपको यहाँ पे देता हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो एक बार अच्छे से आप देखो। जो भी वैलिडिटी और कास्ट सर्टिफिकेट का जो इंफॉर्मेशन है, वो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपका
31 मार्च 2026 तक आपका वैलिडिटी चाहिए। यहाँ पे ट्राइबल वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए जो भी एसटी के स्टूडेंट है उनके लिए ट्राइबल वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो कि ट्राइबल डिपार्टमेंट है वो आपको इशू करता है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे, सो डीटी, वीजे और एनटी, ओबीसी और एससीबीसी और एसबीसी कैंडिडेट, उनके लिए भी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये आपको इम्पोर्टेंट है, वो आपको देना है, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये क्या है। देखो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट दिया जाता है। जिन स्टूडेंट का 8 लाख से नीचे जिनका इनकम है वो एलिजिबल है ये सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेने के लिए। पर यहाँ पे अभी बहुत सारे डाउट्स है कि अभी सेंटर का आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिल रहा है, स्टेट के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, बिकॉज एसएबीसी रिजर्वेशन आपको दिया है, इसके लिए ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट अभी नहीं मिल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल रहा है, वो स्टूडेंट ने एसएबीसी का सर्टिफिकेट आप निकालो। सेम क्राइटेरिया, यहाँ पे 8 लाख का इनकम आपका लेस देन 8 लाख है, 8 लाख इनकम फैमिली का, तो आप ये एसएबीसी सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिलना थोड़ा इम्पोर्टेंट, थोड़ा नहीं मिल रहा है। स्टेट लेवल के लिए, सेंटर के लिए एडब्ल्यूएस मिल रहा है, लेकिन अपना महाराष्ट्र जो सीईटी है वो स्टेट लेवल के लिए है, इसके लिए हमको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हमें इम्पोर्टेंट है स्टेट लेवल के लिए, सेंटर का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो है एज क्राइटेरिया का, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट्स था कि सर एज क्राइटेरिया क्या है। सो एज क्राइटेरिया यहाँ पे, नाउ प्रेजेंट देयर इज अ नो अपर एज लिमिट फॉर एलएलबी 5 इयर्स इंटीग्रेटेड एग्जामिनेशन 25-26 के लिए। फिलहाल के लिए एज क्राइटेरिया फिलहाल तो नहीं दिया है, बट यहाँ पे सेम है कि रेट पिटिशन वहाँ पे अभी मेंशन किया है कि रेट पिटिशन दाखिल किया है। रेट पिटिशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जब भी रेट पिटिशन का फाइनल जजमेंट आएगा तब उसका एज लिमिट रहेगा। ओपन कैंडिडेट जो रहेंगे उनके लिए 20 इयर्स एज है ओपन और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, और 22 इयर्स एससी और एसटी जो कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए। तो ये अभी तक रेट पिटिशन का रिजल्ट या मतलब जजमेंट अभी तक नहीं आया है, तो तब तक जो भी आपका एज रहेगा वो आप यू कैन एलिजिबल फॉर दिस एलएलबी 5 इयर्स सीईटी एग्जामिनेशन के लिए। और जब ये रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा कि क्या रिजल्ट है और क्या उसका आ रहा है। ऑल अप्लाइंग कैंडिडेट शुड टेक नोट ऑफ दिस, तो सभी स्टूडेंट को ये नोट करना है कि आफ्टर जब भी आपका रिजल्ट आएगा तभी आपको अवेलेबल जो भी है ये आएगा, पर फिलहाल तो अभी तक जजमेंट नहीं है उसका। इसके लिए फिलहाल जो एज है वो आपका नॉर्मल एज आपका चलेगा, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट्स था कि यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आपको दिया है 1000 ओपन कैटेगरी स्टूडेंट, ओएमएस स्टूडेंट, जो कैटेगरी का स्टूडेंट है 800, और जो भी ऑर्फन रहेंगे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनके लिए 800 रुपये ये आपका फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट्स था एज क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद में वाईसीएमई का जो भी वो भी स्टूडेंट है वो एप्लीकेबल है क्या, एलिजिबल है क्या ये एग्जामिनेशन के लिए, उसका भी इंफॉर्मेशन आपको बता दिया मैंने। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, डेफिनेटली आपको उसका आंसर मैं देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।